ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें बात करनी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टिंग रॉड दी हुई है, एक कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से। इस कंडक्टिंग रॉड या इस कंडक्टिंग वायर को हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। बैटरी का कुछ वोल्टेज है, मान लेते हैं V वोल्टेज है बैटरी का। बैटरी का वोल्टेज V है तो यहाँ पर वोल्टेज V और यहाँ पर वोल्टेज 0 डेवलप हो जाएगा। और हम जानते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इधर की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो उल्टी तरफ फोर्स लगेगा, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर पीछे की तरफ। वो फोर्स कितना होगा? QE के बराबर होगा, यानी EE के बराबर होगा फोर्स। QE यानी EE के बराबर होगा फोर्स। अब ये फोर्स हमें पता लग गया, इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है वो है EE। इस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पीड अप होने लगेंगे। इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बट जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की अपने आसपास के अन्य पार्टिकल से टक्करों की संख्या बढ़ने लग जाएगी क्या? ठीक वैसे ही जैसे हम कोई भी बाइक चलाएं या कोई स्कूटर चलाएं, तो जब हम जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे एयर का रेजिस्टेंस या एयर का ड्रैग फोर्स हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड जब बढ़ाते चले जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की अपने आसपास वाले पार्टिकल से टक्कर बढ़ती चली जाएगी, और टक्करों के बढ़ने के कारण एक रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर पिक्चर में आ जाएगा। उस रेजिस्टिव फोर्स के लिए हम कह रहे हैं वो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ऑब्वियस सी बात है, हम भी बाइक चलाते हैं तो जो हमारे ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है, वो कैसा होता है? प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? जितना तेज बाइक चलाएंगे उतना ही तेज या उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स हमारे ऊपर लगता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर एक ये वाला फोर्स लग रहा है जो कि इसको स्पीड अप कर रहा है, जैसे जैसे ये स्पीड अप होगा वैसे वैसे ये रेजिस्टिव फोर्स जो है वो भी अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाता जाएगा क्या V बढ़ने के साथ साथ। K क्या है? K कांस्टेंट है, क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू V है, तो जो रेजिस्टिव फोर्स होगा उसको K भी लिख दिया मैंने। और क्योंकि वेलोसिटी आगे की तरफ है, इस तरफ है वेलोसिटी, तो जो फोर्स लगेगा रेजिस्टिव फोर्स वो किधर लगेगा? वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। जब तक ये वाला फोर्स बढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड बढ़ती जाएगी, बट स्पीड बढ़ने के साथ साथ ये वाला फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा वैल्यू में। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स EE जो कि कांस्टेंट है उसको पूरी तरह कैंसिल करने लायक बन जाएगा। और इस स्थिति में जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब स्पीड और नहीं बढ़ सकती क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स जो है एयर का वो सफिशिएंटली हाई हो गया है। अब इस मैक्सिमम स्पीड वाली स्थिति में दोनों फोर्स क्या हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे। और जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो स्पीड को हम बोल रहे हैं अब की बार कितनी हो गई होगी? स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर हो गई होगी, जिसको नाम दे दिया हमने क्या? VD। तो EE बिकम्स इक्वल टू K टाइम्स VD। K कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो VD की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? E/K इंटू कैपिटल E। कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड ऑन द रॉड। और E/K जो क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी को हमने एक ही बार में कह दिया, ये एक नया नंबर कह दिया, इसको हमने कह दिया म्यू। और म्यू के लिए हमने नाम दे दिया म्यू इज नथिंग बट मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज कैरिंग द करंट। तो इस हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास क्या? म्यू टाइम्स E।